इंदौर की सोनम के ऊपर शादी के 11 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करने का आरोप आया है। यह पहली घटना नहीं है जब शादी के बाद पत्नी ने पति की हत्या की हो, उसकी साजिश रची हो। इससे पहले भी मेरठ में मुस्कान का मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर पति की बेरहमी से हत्या की जाती है और उसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर उसे ड्रम में भर दिया जाता है। ये तमाम तरह के मामले हैं जो कि सामाजिक ताने बाने को भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके का दौर गुजर रहा है और कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। इसी पर बात करने के लिए हम प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आवाम है, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की मानसिकता जो है ऐसे लोगों को देखने को मिल रही है कि शादी के महज 11 दिन बाद ही अपने पति की जो है वो हनीमून जाने के दौरान ही हत्या कर दी जाती है। कैसे देखते हैं, क्या मानसिकता है इनकी? बहुत ही दुखद घटना है। ये भारत की वो भूमि है जहाँ पत्नियां यमराज से अपने पति को वापस ले आती थी। आज रील और सोशल मीडिया के दौर ने पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे नौजवानों की दुखद कहानी है और एक नहीं, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं अपने देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, ख़ास तौर पे गार्जियन जब अपने घर की बच्चियां गंदे कपड़े, गंदे लहजे में रील बनाती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करती हैं, हम आप बड़े गर्व से उसको लाइक और कमेंट करते हैं। कृपया हम सबको, अपने बच्चों को, आप देखिए कि पहले भारत की महिलाओं का कौशल्या, सीता, राधा, सावित्री जैसे नाम हुआ करते थे, सिर्फ इसीलिए कि उन्हीं को आदर्श माने बच्चे और उनके आदर्शों पे चलें। आज पाश्चात्य सभ्यता को देख के रील और सोशल मीडिया के दौर में इस तरह से भाग रहे हैं कि कोई ड्रम में मिल रहा है तो कोई पहाड़ पे लाश मिल रही है। ये बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दुखद घटना है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सामाजिक ताना बाना इतना कमजोर हो चुका है? क्या कारण है कि इस तरह की या इनकी मानसिकता ऐसे कि लगातार इस तरह की कई मामले निकल कर सामने आए हैं? देखिए, पहले चीज़ तो ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद हुई है, निंदनीय हुई है। इसके लिए तो सबसे पहले ये होता है कि जो अपना सामाजिक स्तर है उसे हमें कहीं न कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको जो समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है। जैसे अभी घटना घट रही है निंदनीय है, इस पे जो है सोचनीय होना चाहिए, कुछ न कुछ सोचनीय होना चाहिए। क्या लगता है कि जो 7 फेरे पर लेते हैं, 7 वचन देते हैं, 7 जन्मों का वादा होता है, वो महज कुछ दिनों में ही टूट जाता है और एक दूसरे की हत्या तक की जा रही है? कैसे दे रहे, क्या मानसिकता के लोग हैं ये? ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। जो आज नए पीढ़ी के लोग, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये जैसे कि लोग मोबाइल बदलते हैं उससे जो है हर लड़कों को बदलना चाहते हैं। यही सब सोशल मीडिया का कमाल है और ये वो कहना चाहते हैं कि शादी उदी करें तो सोच समझ के करें और माँ बाप के कहने से नहीं, अपने से देख के करें। कहाँ तक आप सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? क्या जो सामाजिक ताना बाना था, जो कि लोगों के एक दूसरे के साथ चलने का वादा करता था, लोगों के दुख सुख में खड़ा होता था, आज पति और पत्नी ही नहीं खड़े हो पा रहे, क्या मानते हैं आप? मेन कारण क्या है? आजकल टोटल सोशल मीडिया पे लड़कियां इतना मतलब गंदे कपड़े पहन के रील बनाना, पूरा बदल के सारी चीज़ें रील बना करके सोशल मीडिया पे डालना, सब उसी का दुष्प्रभाव सब पूरा चल रहा है, देख करके चल रहा है सारी चीज़ें। उसी को देख करके लड़कियां आजकल सोचती हैं कि आज इसके साथ कल उसके साथ, यही पूरा प्रक्रिया चल रही है। इसको भी जिम्मेदार नहीं माना। सोशल मीडिया ने कईयों को मुकाम भी हासिल किया, जो कि लोगों के लिए तमाम उदाहरण भी बन रहे हैं। चाहे तमाम जो सोशल मीडिया पर जो अच्छे रील डाले जा रहे हैं उस पर उनको लाइक कमेंट मिल रहा है, और ये जो गंदे वीडियो डाले जा रहे हैं उसके उसी का सब दुष्परिणाम चल रहा है पूरा, ये सब सारी चीज़। आप मान रहे हैं कि किसी प्रकार से इनकी मानसिकता विकृत है या कोई ऐसे संस्कार है जो इनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा, इसलिए ऐसे? ये सब उनके माँ बाप के, उनके घर का संस्कार है कि मतलब उनके माँ बाप भी उनको नहीं कह पा रहे हैं कि आधे कपड़े पहन के उनको सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारी चीज़ें, यही सब उसी का दुष्परिणाम ही सब चल रहा है सारी। किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं कि शादी के महज 11 दिनों बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी छिपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं? कैसे? ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं, लेकिन समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह के लोगों के लिए सामाजिक तौर पे काउंसलिंग का दौर शुरू करना चाहिए, लोगों को तमाम तरह से जागरूक करना चाहिए? क्या लगता है आपको? इन घटनाओं से हमको सबक लेनी चाहिए और मैं नौजवानों के साथ साथ सारे अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, कृपया अपने बच्चों की स्कैनिंग बराबर करते रहें, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस माहौल में सुबह से शाम तक रहते हैं, इसकी स्कैनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और अपने घर में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ सारे अभिभावकों से,
अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास की चर्चा घर में एक बार ज़रूर हो। चाहे लक्ष्मीबाई, चाहे अपने इतिहास की जो अपनी पुरानी परंपरा रही, उसकी चर्चा बच्चों के दिमाग में भरनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये विकृत मानसिकता जो हावी हो रही है नौजवानों पे, जो हॉस्टल लाइफ हावी हो रही है बच्चों पे, ये कम हो, इसका प्रभाव कम हो। इसके लिए गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा। गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि संस्कृति को भूल रहे हैं, या जो तमाम लोग हैं जिन्होंने, जैसे लक्ष्मीबाई हैं या जैसे तमाम उदाहरण बता रहे हैं, क्या उनके इतिहास को नहीं बताया जा रहा है? क्या उनके लिए ये चीज़ें नहीं है, रील जो है वो महत्वपूर्ण है? ये सब इंग्लिश मीडियम का कमाल है स्कूल का। जो क्रिश्चियन स्कूल हैं हमारे यहाँ, बच्चों को संस्कृत कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, ना बताया जाता है। और संस्कृत पढ़ाया जाता, आगे से पढ़ाया जाता तो ये प्रॉब्लम ना खड़ी होती। ये सब इंग्लिश मीडियम जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उनका सब ये है, क्योंकि उनको संस्कार बारे में बताया नहीं जाता है। जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं वैसे ही लोग उस महसूस करते हैं इसको। ये इन्होंने करे, ये तमाम जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे संस्कृति सिखाई नहीं जाती। ये कॉन्वेंट कल्चर जो है, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने मिशनरी स्कूल कॉन्वेंट चल रहे हैं उसकी ब्रीफिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसमें सुबह से शाम तक का क्या कल्चर बच्चों को सिखाया जा रहा है, इसकी जांच, इसकी एक कमेटी हो जो बराबर इस पर निरीक्षण करे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस तरह की घटनाओं के पीछे। आप क्या मानते हैं कि जो संस्कार हैं वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक ताना बाना, क्या सामाजिक ताना बाना से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं? कितना कमज़ोर हो गया? देखिए, पहले चीज़ तो कहा गई तो सामाजिक स्तर तो कहीं न कहीं इसमें बहुत मायने रखता है। दूसरी क्या है कि हमारे जो घर की शिक्षा है, जो हमारे विद्यालय की शिक्षा है, वो भी कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। हमें पहले प्रयास में ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा पिछला इतिहास रहा है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई जी का रहा हो, चाहे राणा प्रताप महाराज जी का रहा हो, किसी व्यक्ति का रहा हो, उसके बारे में विवेकानंद जी की रहा हो, उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य है। प्रयागराज के लोगों ने साफ तौर पे इस पे कहा है कि प्रयागराज की बात करें या भारत की बात करें तो तमाम ऐसे किस्से कहानियाँ रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ाई कर ली। ऐसे लोगों की कहानियाँ न बताकर अब तमाम तरह के रील और सोशल मीडिया से जुड़े लोग वीडियोस देख रहे हैं। यही कहीं ना कहीं एक कारण है जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर बात करें तो इंदौर की इस घटना को लेकर के पूरी तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं दुख जरूर नजर आ रहा है। सियासी चौक पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले मेरठ की मुस्कान और अब इंदौर की सोनम पर अपने पति की हत्या करवाने का आरोप लगा है। सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ शादी के 11वें दिन मेघालय हनीमून पर गई थी और पति की हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से वो गिरफ्तार हुई है। आखिर ये सामाजिक ताना बाना क्यों चिन्ह में हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते में इतनी खटास क्यों आ रही है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ उधर के कुछ लोग हैं। भाई साहब, ऐसा क्या हो रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले मेरठ की जो है सोनम थी, आज जो है वो सोनम है, तो ऐसी क्या जो समाज में इस तरह की जो विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि अपनी पति की हत्या करवा रही हैं? पहली बात तो बहुत दुख का विषय है कि इस प्रकार की घटना जो प्रकाश में आई, इससे पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पूरे देश उस पर शर्मसार है कि समाज का ये कौन सा विभत्सक रूप है जो इतना पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ गया है या मॉडल हो गया है कि हमारे बच्चों का अपना क्या है। शादी विवाह इतना पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को तार करते हुए, शर्मिंदा करते हुए और इस तरह की घटनाएं आखिर इस समाज को क्या लोग दिखाना चाह रहे हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। बहुत दुख की घटना है। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा, जो महिलाओं में इतना खुलापन आ गया है, कहीं ना कहीं ठीक है, विचारों में खुलापन होना चाहिए, आपके पढ़ाई लिखाई में खुलापन होना चाहिए, लेकिन आपके रीति रिवाजों में और आपके दैनिक जीवन में जिस प्रकार से खुलापन आ गया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत पीछे की ओर ढकेल रहा है। अगर शादी ही करनी थी या शादी नहीं करनी थी तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो अपने परिजनों को बताएं कि भाई हम शादी के लिए नहीं प्रिपेयर हैं, हम आपकी बताई हुई शादी नहीं कर सकते। लेकिन आपके ऐसे कार्य से किसी एक का परिवार तो उजड़ा।
लोगों का कहना है, हम सभी का कहना है कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, ये समाज में कहीं कोई भेदभाव ना रहे। हर आदमी का मोटो है कि जहां बेटा आगे बढ़ रहा हो वहां बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका, और समाज ने इसको स्वीकारा भी। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह लोग आगे बढ़े, लेकिन अगर बेटियों की तरफ से ऐसा मैसेज आना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी तो माँ बाप को जिस समय केयर करना चाहिए कि हमारी बेटियां किस दिशा और दशा की तरफ जा रही हैं, तो वो समय था। क्या लगता है आपको, इस तरह के जो रिश्ते हैं, पवित्र रिश्ते माना जाते हैं पति पत्नी के, भरोसे के होते हैं, आखिर क्यों टूट रहे हैं भरोसे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरह की बढ़ती हुई घटनाएं वास्तव में मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। जो घटनाएं समाज में कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा मैसेज देकर जा रही हैं। युवाओं में बहुत ही बुरा मैसेज है। जो भी नए दंपति हैं उनमें भी इस तरह के मैसेज ये कहीं भी अच्छे नहीं माने जाएंगे। अब ये घटना इतनी निर्मम घटना है कि इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता है। बस यही कहा जा सकता है कि इतनी निर्मम घटनाएं पता नहीं कैसे मन में लोगों के आ जाती हैं, किस तरह की, जो कि जैसे कि महिलाओं को और बेटियों को, औरतों को प्रेम की मूर्त माना गया है कि प्रेम सबसे अधिक इनके अंदर होता है, मानवता होती है इनके अंदर, ममता की मूर्ति देखी जाती है। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं अगर महिलाओं की तरफ से आने लगे, और बाकी चीज़ें तो अब कानून निर्धारित करेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर आ रही हैं तो वाकई में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। और अगर ऐसी कोई बात रहती है कि परिवार में नहीं व्यक्ति कह पा रहा है, तो परिवार में इतना ज़रूर मैत्रिक संबंध होना चाहिए परिवार के किसी भी एक व्यक्ति से, अपने बच्चों से, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे माँ बाप से, चाहे बहन भाई से, चाहे भाभी से, चाहे घर की जितने भी सदस्य हैं, ये इतना मैत्रिक संबंध ज़रूर होना चाहिए कि अपने दुख तकलीफ़, अपनी परेशानी या कोई भी इस तरह की अगर विकृति से गुजर रहा है व्यक्ति, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो किसी से शेयर कर सके। और इस तरह की घटना करने के पहले उस किसी के मन में क्या आ रहा है, कितना अंदर से क्या चल रहा है, ये तो वो व्यक्ति ही बता सकता है। या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, और या तो फिर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, या जो भी कारण है। तो इतना मैत्री संबंध जरूर परिवार में किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए कि अपने हृदय की जो भी तकलीफ़ है या जो भी समस्या है वो किसी न किसी से शेयर कर सके, तो शायद ऐसी घटना होने से रोकी जा सके। क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से पहले तो इस कुकृत्य की कठोर निंदा करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमारे धर्म में महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान है। नारी निंदा न कर नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव पहलाद समान। तो यहाँ हमारे सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है, नारी को देवी के रूप में देखा जाता है, और ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। मर्यादा में रहना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने मर्यादा का संतुलन अवश्य बनाए रखें। क्योंकि हमारे देश में इस समय परिस्थितियां बदल रही हैं, सारे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन साथ में आपकी मर्यादा, आपका संतुलन आवश्यक है। ऐसी अवस्था में हमारी बहन बेटियां अगर कोई ऐसा गलत कदम उठाती हैं तो ये कई परिवारों को झकझोर देने वाली घटना होती है। इस तरह की घटना बड़ी मानसिक वेदना और समाज में दुश्चिंता का विषय बनती है। हम आपके माध्यम से यही कहना है कि पारिवारिक परिवेश में बच्चों को मित्रवत रहकर ही उनसे जाना समझा जाना चाहिए और उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। पति पत्नी के बीच रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता है। शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन यह बंधन लगातार कमज़ोर हो रहा है। सोनम को कहा जा रहा है कि उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करा दी। वो हनीमून के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान
प्रेमी से मिलकर के पति की हत्या करवा दी। इसके पहले मेरठ के मुस्कान का मामला चर्चा में रहा, जहां उसने अपने पति की हत्या करके उसे ड्रम में डाल दिया था, वो भी प्रेमी के लिए। ऐसे में सामाजिक ताना बाना क्यों कमज़ोर हो रहा है? कानपुर के तमाम अधिवक्ता हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ है समाज में जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मैम, आप बताइए कि क्या वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाएं अपने पति का कत्ल करवा रही हैं? देखिए, महिलाएं अपने पति का कत्ल करवा रही हैं तो इसमें बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जैसे जब जेंट्स करवा देते हैं, इतनी गुमराही में चली जाती हैं लेडीज़ें कि कत्ल हो जाते हैं, आए दिन मार दी जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है। और एक ये गलत बात है कि मतलब उन्होंने कत्ल करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं इतना त्रस्त होंगी कि वो ज़िंदगी से ऊब चुकी होंगी, इसलिए उन्होंने करवाया। तो जब जेंट्स इतने करवा देते हैं, उन्होंने करवाए, तो बहुत बड़ा रीज़न होगा। आपको लग रहा है कि इस तरीके के मामलों को ज़्यादा हाइक दिया जा रहा है? हाँ, क्योंकि जेंट्स लोगों के जब इतने लेडीज़ें मर गई हैं, वो सब दब गए हैं, लेकिन ये 2 किस्से हुए, हम मानते हैं कई किस्से हुए, लेकिन इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। जिस इंसान को ये पता हो कि मतलब मरवाने के बाद उसको सज़ा भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, उस स्टेज में अगर कोई हत्या करवाता है तो इसका मतलब है वो अपनी जान पे खेल के करवा रहा। इतना ज़िंदगी से त्रस्त हो गई होगी, अपने आदमी से त्रस्त हो गई होगी, अपनी ससुराल से त्रस्त हो गई होगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। वाकई में ये एक वजह है या सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है? क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हमारे समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, कहीं न कहीं इनमें गिरावट है। ये पारिवारिक समरसता और समन्वय जो था मोहल्ले में, कि मोहल्ले से कोई बच्चा अगर गलत एडिक्ट होता था तो हम लोग देख लेते थे, उसे भयाक्रांत हो जाया करते थे। आजकल ये जो सामाजिक पति पत्नी का अक्षुण्ण इतना अच्छा संबंध होने के बाद भी उसको कलंकित करने का कुछ लोग ने काम कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं सामाजिक समरसता की कमी है। पति पत्नी वो रिश्ता होता है कि उसको निभाने के लिए हम लोग 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद अगर इस ढंग का कदम किया जा रहा है तो या तो वो मेंटली एडिक्ट्स है, मेंटली कहीं ना कहीं बीमार है, जिसकी वजह से ये हो रहा है जो अभी हमें देखने को मिला मुस्कान वाला कांड, और देखने को मिल रहा है सोनम का कांड। निश्चित रूप से अगर प्रेमी से कोई अपना संबंध था तो ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन दोषी हैं कि अपनी बेटी या अपना बेटा की गलती जानते हुए भी वो शादी कर देते हैं और उस रस्मों रिवाज में बांध देते हैं, जिसका प्रतिफल ये मिलता है, जो ये भयावह स्थिति लेते जा रहा है। पहले हमारे कोर्ट में भी पारिवारिक न्यायालय 1 या 2 हुआ करता था, आज पारिवारिक न्यायालय 4-4, 5-5 कोर्टें हो गई है। 15-15 दिन की शादियां, 1-1 महीने की शादियां यहाँ लोग ले करके चले आते हैं। तो क्या लड़की या लड़का ये समझ लेता है 15 दिन में? नहीं समझता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका पुराना साथी या कोई ना कोई समन्वय होता है, जो गार्जियन भी जानते हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी कड़ी गार्जियन का है, जो हम लोगों का समाज में गिरावट का कारण है। वैसे ये बताइए, शादी को जिस तरीके से 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, 1 जन्म नहीं 7 जन्म, लेकिन अब तो 15 दिनों में मामले टूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ रही है, केसेस की संख्या लगातार सामने आ रही है, क्या वजह है? मैं यही अपने बड़े भाई की बातों से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार उनके माता पिता हैं, जिन्होंने उनको सही शिक्षा, सही तामील, सही संस्कृत नहीं सिखाई है, और उन्होंने अपनी बच्चियों के ऊपर अंकुश नहीं रखा है। उसी निरंकुशता का प्रभाव ये होता है कि वो अपने पति के यहाँ जाती हैं तो उनके पुराने अफेयर्स के चक्कर से उसका कत्ल करा देती हैं। अरे नहीं रहना है, ठीक है, माता पिता को मना कर दो, ज़बरदस्ती क्यों शादी करो, क्यों किसी की हत्या करो? अब क्या वो जीवन भर जी पाएंगे? हत्या करा देने के बाद वो जीवन भर तिल तिल के मरेंगे। वो तो एक दिन मरा,
मर गया, लेकिन वो तिल तिल के जीवन भर मरेंगे और सजा ही होगी। ऐसा मैं उन माता पिताओं को भी कहूँगा जिनकी बच्चियाँ हैं, वो बच्चों को सही संस्कार दें। और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, इसलिए इस मेन कारण ये है। मैम, आपको भी लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति इसकी एक वजह है या कोई और कारण है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? जी 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 जी, पाश्चात्य सभ्यता का इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति में मूलतः माना गया पति पत्नी का बंधन जो है ना, 7 जन्मों का बंधन कहा गया है, और जिसमें मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, जो कत्ल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले, लड़कियों के परिवार वाले और ख़ुद लड़कियां भी बहुत जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। और अगर लड़कियां ऐसा कर रही हैं तो हमारी समझ से जितना मैं जानती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से वो बहुत प्रताड़ित रही होंगी, क्योंकि कोई पत्नी अपने पति का कत्ल इस तरीके से नहीं करा सकती है। कहीं ना कहीं कोई सेकेंड रीज़न रहे होंगे या उनका पुराना कोई अफेयर रहा होगा, जिस वजह से ये आज जो घटनाएं घट रही हैं उसकी मूल वजह ये है। और ज़्यादातर जो मैं कहूँगी 99% अब बच्चों पर पाश्चात्य सभ्यता का असर है। वो रिश्ते निभाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी मर्जी का अपने हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करना। आपको क्या लगता है, क्यों रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर हो गई है कि चंद दिनों में ही आदमी एक दूसरे से ऊब जा रहा है और हत्या तक की नौबत आ जा रही है? आजकल की जनरेशन जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता सब भूल चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर हम जाने तो ये मोबाइल है, सोशल साइट्स हैं, ठीक है। नहीं आप रिश्ता निभा पा रहे हो तो आप अलग हो जाओ, आपके पास कानूनी रास्ता होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।